हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ती फ्रॉक का डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। गाउन है, फुल लेंथ का बनेगा। 47 टोटल इसकी लेंथ रेडी होगी और बहुत ही ब्यूटीफुल बनेगा। चुंदरी प्रिंट में है ये। टोटल यहाँ पर जो फैब्रिक लिया है वो मैंने 6 मीटर फैब्रिक लिया है पूरी कुर्ती के लिए। सिर्फ कुर्ती ही बनेगी और फ्रॉक पैटर्न में बनेगी और इसमें डबल पैटर्न हम अप्लाई करेंगे। इसके घेर में फ्रिल भी लगेगी और साथ ही में कलीदार घेर भी बनेगा इसका। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। अभी इसमें से मैं कोई सा भी फैब्रिक कट नहीं करूँगी, वन साइड से ही स्टार्ट कर रही हूँ कटिंग में। और पहले अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो 47 में से 14 इंचेस हमें अपर पार्ट रेडी करना है। तो अपर पार्ट की जो लेंथ है वो हम 15 इंच कट करेंगे। ठीक, यहाँ से 14 पे हमें रेडी रखना है तो हम 15 पे इसे मार्क करेंगे। और जो चेस्ट है वो हमें रेडी रखना है 38 इंचेस का। दैट मीन्स 9.5 इंचेस के अकॉर्डिंग हमें चेस्ट रेडी रखना है। तो यहाँ पर हम 11.5 इंचेस पे हम चेस्ट के लिए फोल्ड कर लेंगे फैब्रिक को। ये 4 फोल्ड हो जाएगा। इसी पे हम अपर पार्ट की चोली की मार्किंग करेंगे। ये देखिए 15 इंच पे हमने लेंथ के लिए मार्किंग कर ली है। और यहाँ से शोल्डर मैं ले रही हूँ यहाँ पर 3 इंचेस। और ये शोल्डर नेक की चौड़ाई है और शोल्डर भी मैं 3 इंचेस पर ही ले रही हूँ। आर्म होल यहाँ पर ले रहे हैं हम 7.2 इंचेस। आपकी जो भी मेजरमेंट हो आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और यहाँ 1.5 इंचेस पे हम बैक के आर्म होल की गोलाई लेंगे। फ्रंट का आर्म होल हम बाद में स्टिचिंग करते समय ट्रिम कर देंगे। फ्रंट के आर्म होल का भी मैं आपको इसी में बता देती हूँ। स्टिचिंग करते समय ट्रिम करेंगे। यहीं से 1 इंच की डिस्टेंस पे हम और थोड़ा सा ये अंदर से लेते हुए ताकि ये 1 इंच वाली मार्किंग को मिला सके, इस तरह से हम फ्रंट का आर्म होल लेंगे। और ये हमारा 1.5 इंचेस पे बैक का आर्म होल है। ठीक है, अभी ये पूरा वेस्ट हम ऐसे का ऐसे ही रखेंगे। वेस्ट की अभी मार्किंग हम नहीं कर रहे हैं, इसे हम कट कर लेंगे। अभी बैक के आर्म होल को कट करेंगे, फ्रंट का आर्म होल अभी नहीं कट करेंगे। फ्रंट और बैक दोनों नेक अलग अलग सेपरेटली कट करेंगे हम। ये देखिए इस तरह से हो गया। ये इन दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर देंगे। अब यहाँ पर बैक के नेक की मार्किंग करेंगे। बैक का जो नेक है वो हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं रखेंगे। हम 7 इंचेस पर बैक नेक लगा रहे हैं और सिंपल राउंड शेप में ही रहेगा। ये भी इस तरह से थोड़ा अंदर से ही ट्रिम करेंगे क्योंकि जब हम इसे स्टिच करेंगे तो ये 7 इंचेस पर रेडी आ जाएगा। ये देखिए यहाँ बैक और फ्रंट दोनों पैनल में हमें टक्स डालनी है। तो टक्स के लिए यहाँ पर हम सेंटर से 3.7 इंचेस पे मार्किंग लेंगे और इसकी लेंथ रखेंगे 3.5 इंचेस तक। फ्रंट और बैक दोनों में हम इसी तरह से टक्स डालेंगे। अभी फ्रंट की जो नेक है उसकी मार्किंग कर लेते हैं। फ्रंट का नेक भी यहाँ पर हम रखेंगे 7 इंचेस पर। और इसे भी हम राउंड शेप ले लेंगे। तो फ्रंट का नेक हम 7 इंचेस पर रख रहे हैं और इसे हम 7 इंचेस पर ही कट करेंगे। स्टिच होने के बाद ये थोड़ा सा और डीप जाएगा। बैक का जो नेक है वो थोड़ा अंदर से कट किया है। फ्रंट का नेक 7 का 7 पर ही कट करेंगे। और सेम यहाँ पर 3.7 इंचेस पर टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। फ्रंट में भी 3.5 इंचेस पर ही टक्स की मार्किंग कर देंगे।
इस तरह से हाफ हाफ इंच की मार्किंग हम इसमें भी लेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। स्लीव्स के लिए लेंथ हमें रखनी है 10 इंचेस, तो यहाँ पर हम टोटल कटिंग करेंगे 11 इंचेस पर। ये 11 इंचेस पे हम मार्क कर लेंगे इसे। यहाँ से ये अभी हम फैब्रिक ट्रिम करके हटा नहीं रहे हैं, और आर्म होल के अकॉर्डिंग, आर्म होल हमें कितना रखना है उसके अकॉर्डिंग 7, उसमें हमने आर्म होल रखा है 7 इंचेस 7.5 पे, और फिर देन मार्जिन है। तो बिल्कुल ये परफेक्ट यहाँ तक आ गया है हमारा। यहीं से हमें फोल्डिंग कर लेनी है। ये देखिए फैब्रिक को बिल्कुल भी सेपरेट नहीं किया है मैंने, बहुत ही अच्छे से कर लिया है। अगेन यहाँ पर हम 11 इंचेस पे मार्किंग कर लेते हैं। इस साइड में आर्म होल की साइड में जिधर हमें स्टिचिंग करनी है, वहां से हम लगभग 3 इंचेस डाउन करेंगे इसे, और 2 इंचेस की मार्जिन है तो यहाँ 2 इंचेस हम इस साइड लाएंगे, और स्लीव की जो गोलाई है वो ले लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर जो हमारी फिटिंग है वो भी 10 इंचेस है, तो फिटिंग यहाँ पर मार्जिन के साथ हम 6.5 इंचेस पे मार्क कर रहे हैं इस तरह से। तो ये देखिए हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। इसमें फ्रंट की गोलाई हम कर लेंगे, थोड़ा सा एकदम हल्का सा ये लीफ जैसा शेप बनाएंगे, और फ्रंट की गोलाई कर लेंगे। इस तरह से ये हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। अब यहाँ से देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम ट्रिम करके हटा देंगे, सेपरेट कर देंगे, और बिल्कुल फ्रेश फैब्रिक में हम घेरे की मार्किंग करेंगे। तो अब हम यहाँ पर घेरे की कटिंग करेंगे। घेरे में जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया 2 पार्ट्स में बनेगा। फर्स्ट पार्ट में हमारा कलीदार पैटर्न पे घेर बनेगा, और देन उसके नीचे हम फ्रिल ऐड करेंगे। तो कलीदार पैटर्न पे जो घेर बनेगा उसके लिए हमें यहाँ पर कलियों की कटिंग करनी है, वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही इजी पैटर्न होगा। यहाँ पर देखिए जिस तरह से हम 6 पैनल्स का पेटीकोट कट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें ये कट करना है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं, हमें टोटल जो वेस्ट रेडी रखना है वो है 34 इंचेस वेस्ट हमें रेडी रखना है। दैट मीन्स 17 इंचेस ईच साइड, एक साइड में 17 इंचेस। यहाँ पर विथ मार्जिन में यहाँ पर टोटल जो है वो 22 इंचेस ले रही हूँ, क्योंकि पैनल्स जैसा भी हम क्रिएट करेंगे हमारा घेर जो नीचे का है वो हमारा बिल्कुल वैसा ही आएगा घेर। तो यहाँ पर 22 इंचेस मैंने टोटल मार्किंग कर ली है, और इधर से भी टोटल मार्किंग हम 22 इंचेस पर कर लेंगे। ये हमारा फैब्रिक जो है उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। अभी जो टोटल लेंथ थी हमारी वो 47 इंचेस रखनी है इसकी कुर्ती की, जिसमें से 14 इंचेस हमारा अपर पार्ट सोली वाला पार्ट बनने वाला है, और नीचे का जो घेर हमारा आएगा वो 33 इंचेस हमें टोटल रेडी रखना है फ्रिल के साथ। 10 इंचेस की हम फ्रिल लगाने वाले हैं इसमें, तो 33 में से भी हम 10 हटा देंगे, तो हमारा 23 इंचेस हमारा जो कलीदार पैटर्न है वो बनेगा। तो 22 इंचेस हमें 23 इंचेस हमें कलीदार पैटर्न रेडी रखना है, तो उसमें हम 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ताकि ऊपर और नीचे दोनों साइड स्टिचिंग का हो। तो यहाँ पर टोटल मैं 24 इंचेस कलीदार पैटर्न के लिए लेंथ रख रही हूँ। ये है 24 इंचेस पे टोटल लेंथ। इस पार्ट को हम पहले कट करके सेपरेट कर लेते हैं।
तो ये हमने सेपरेट कर लिया है। अब इसे देखिए हम इस तरह से पहले 4 फोल्ड कर देंगे और जैसे 6 पैनल का पेटीकोट कट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें कट करना है। यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे 7 इंचेस पर इस साइड और देन 7 इंचेस पर इस साइड नीचे से, और इस पार्ट को हमें ऐसे मिला देना है ये, और हमें इसे ही कट करना है। तो ये 4 पैनल्स हमारे इधर आ जाएंगे और ये 4 पैनल्स इधर आ जाएंगे। ये 2 पैनल्स आएंगे बड़े बड़े, इन्हें भी हम बीच से सेपरेट कर देंगे। तो ये जो है हमारे 4 इधर आ जाएंगे पैनल्स और 4 पैनल्स हमारे इस साइड आ जाएंगे। बहुत ही सिंपल टेक्निक से मैं आपको ये बता रही हूँ कलीदार जो है फ्रॉक बनाना, और साथ ही में नीचे हम फ्रिल भी ऐड कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक से ये बन रहा है। अब ये 8 पैनल्स की हमारी जो कली हो जाएगी। 4 पैनल्स फ्रंट में आएंगे और 4 पैनल्स हमारे बैक में जाएंगे। अब देखिए मैं इसे अरेंज करके दिखाती हूँ कैसे अरेंज करेंगे हम। सबसे पहले ये देखिए हर एक कली में आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा एक तिरछा पार्ट है जो हमने लाइन ड्रॉ की थी, और एक साइड में हर कली में स्ट्रेट पार्ट आएगा। तो एक पैनल का स्ट्रेट पार्ट दूसरे पैनल के डायगोनल पार्ट से जॉइंट करेंगे। सारी कलियों में हमें ऐसे करना है। अब ये इसका स्ट्रेट पार्ट है, अब हमें इसके दूसरी कली के डायगोनल पार्ट से जॉइंट करेंगे ऐसे। इस तरह से देखिए हमें जॉइंट करते जाना है, और इस साइड भी देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमें इधर भी करना होगा। एक का स्ट्रेट पार्ट और एक का डायगोनल पार्ट। इस तरह से हम जॉइंट करेंगे तो हमारा नीचे का जो फ्लेयर है वो बढ़ जाएगा, और हमारा वेस्ट जो है वो वेस्ट हमें जैसा चाहिए बिल्कुल वैसा ही आ जाएगा। और ऐसा ही ये हमारी जो अदर 4 पैनल्स हैं इनको भी हम करेंगे, और साथ ही में हर इस जॉइंट पर हम लेसिंग करेंगे। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है। तो ये फ्रंट और बैक दोनों में हम इसी तरह से पैनल्स को जॉइंट करेंगे। अब मैं आपको फ्रिल के लिए कटिंग बताती हूँ। 10 इंचेस की हमें फ्रिल रखनी थी, तो यहाँ पर 10 इंचेस की हम स्ट्रिप 10 इंचेस सॉरी फ्रेंड्स 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेकर के चलेंगे अपर दोनों साइड में स्टिचिंग के लिए। तो 11 इंचेस पर हमें 11 इंचेस की स्ट्रिप्स बिल्कुल सीधी स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। मैं कट करके आपको शो करती हूँ। बाकी फ्रिल बनानी है हमें इन स्ट्रिप्स की, तो जितनी भी हमें ज़रूरत लगेगी उतनी स्ट्रिप्स हम बाकी फैब्रिक की कट कर लेंगे। ये देखिए 11 इंचेस की हम यहाँ पर फ्रिल वाली स्ट्रिप्स को बिल्कुल स्ट्रेट कट करेंगे ऐसे। और बिल्कुल जो सिंपल सी फ्रिल्स बनती हैं ऐसे प्लिट्स लेते हुए वही फ्रिल्स हमें इसमें ऐड करनी है, और इसके बॉर्डर में भी हमें लेसिंग करनी है। तो ये हमारी टोटल कटिंग हो गई है। चलिए फटाफट से आपको स्टिचिंग शो करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपर पार्ट की स्टिचिंग बताती हूँ। अपर पार्ट में ये मैंने लिया है फ्रंट पैनल, और आप देख रहे हैं कि ये मैंने डबल मार्किंग की है क्योंकि यहाँ पर लगानी मुझे ये ब्यूटीफुल सी लेस। और ये फ्रंट पैनल है, तो फ्रंट पैनल में सबसे पहले यहाँ से लेसिंग कर लेंगे। और यहाँ से देखिए इस तरह से हमें लेसिंग करनी है। इसमें जो लाइन हमने ड्रॉ की है उस लाइन से पहले ही हमें ये लेस अप्लाई करनी है। उस लाइन दैट मीन्स इस लाइन के अंडर में हमें लेस को ख़त्म कर देना है लगा करके, उसी के अंडर में हमें लेस लगाना है। तो लेस में कहीं कहीं पर हमें प्लेट्स लगानी पड़ेगी क्योंकि राउंड शेप में जब हम लेसिंग करते हैं
तो प्लेट्स लगानी ही पड़ती हैं अगर चौड़ी लेस है तो, या स्ट्रेचेबल लेस नहीं है तो। जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्ट्रेचेबल लेस बिल्कुल भी नहीं है, पेपर लेस टाइप से है ये। तो इसमें हमें 2-3 जगह छोटी छोटी सी प्लेट्स लगानी पड़ेंगी जिससे पर्टिकुलर राउंड शेप हमारा आ जाए। इस तरह से देखिए बिल्कुल छोटी छोटी सी प्लेट्स लगानी पड़ेगी हमें। और इस लेस के दोनों साइड में हमें स्टिचिंग करनी पड़ेगी ताकि ये प्रॉपरली सेट हो जाए। तो अभी मैं इसे एक साइड से स्टिच कर रही हूँ, आपको शो कर रही हूँ। देन दूसरी साइड से जब स्टिच करूँगी तो मैं डायरेक्ट स्टिच कर लूँगी और आपको फिर उसका लुक दिखाऊंगी। इस तरह से देखिए हमने लेसिंग कर दी है और यहाँ से अब हम देखिए लीव्स के दूसरी साइड से भी हल्का बिल्कुल लीफ के जो कॉर्नर्स हैं उनको टच करते हुए स्टिचिंग कर रहे हैं ताकि हमारी पूरी लेस पर स्टिचिंग ना दिखे। तो इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी और दोनों साइड से हमारी लेस जो है वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी और इसका लुक ऐसा आएगा जैसे एम्ब्रॉयडरी किया हो फैब्रिक पे, बिल्कुल सेम वैसा ही लुक आएगा। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये लेस लग गई है, बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी जैसा लुक आ रहा है इसका। अब ये वाली जो पार्ट है इसमें भी हम सेम लेसिंग करेंगे और सेम इस राउंड के ऊपर ऊपर से ही लेसिंग करनी। ये राउंड बनाया गया है कि लेसिंग को इसके अंडर में हमें लगाकर कंप्लीट करना है। तो इसी पैटर्न से मैं यहाँ भी अप्लाई कर दूँगी। ये देखिए हमने ये लेसिंग कंप्लीट कर ली है। अब इसमें हमें शोल्डर्स जॉइंट करने हैं बैक और फ्रंट का, फिर स्लीव्स जॉइंट करेंगे और स्लीव्स पर हम ये पतली वाली लेसिंग करने वाले हैं स्लीव्स के बॉर्डर पर। तो ये हमारा टॉप पार्ट हो जाएगा कंप्लीट। टॉप पार्ट में और हमें कुछ डिज़ाइनिंग नहीं करनी और नेकलाइन की फिनिशिंग करनी है। मैं अब आपको नीचे के घेरे की स्टिचिंग बताती हूँ। तो अब नीचे के घेरे की स्टिचिंग बताते हैं। ये देखिए कली का पैनल है, ये थोड़ा डायगोनल है और ये स्ट्रेट है और यही दूसरे पार्ट में ये डायगोनल है और ये स्ट्रेट है। तो एक स्ट्रेट और एक डायगोनल पार्ट मिलाते हुए हम पहले इसमें स्टिचिंग करेंगे। 1/2 इंच की मार्जिन लेंगे हम इसमें स्टिचिंग करते समय। ये देखिए ये हमने स्टिच कर लिया है। ऐसे ही सारे पैनल्स को स्टिच करेंगे, एक स्ट्रेट और एक डायगोनल करते हुए। और अब हम इनके जॉइंट्स पर हमें करनी है लेसिंग। तो ये वाली लेस मैंने ली है, आप गोटा पट्टी जो पर्टिकुलर गोटा पट्टी है वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी लुक बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ी थिक लेस ली है। ये बहुत काफ़ी अच्छे लंबे टाइम तक ये लेस जो है फैब्रिक पर बनी रहती है, वॉशेबल होती है बहुत अच्छे से और स्टिच भी हो जाती है। तो जो स्टिच फैब्रिक है वो किसी एक डायरेक्शन में करते हुए इस जॉइंट पर हमें लेसिंग करनी है इस तरह से।
जॉइंट की जो स्टिचिंग है वो सेंटर में होनी चाहिए और बिल्कुल उसी के ऊपर हमें लेसिंग करनी है पूरी घेर में। सिर्फ सेंटर से एक सिंगल स्टिचिंग लेनी है, डबल स्टिचिंग की कोई नीड नहीं है यहाँ पर, क्योंकि लेस जो है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से जॉइंट पे हमने लेसिंग कर दी है। बिल्कुल इसी तरह से सारे पैनल्स ऐड करेंगे और सब में लेसिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कलीदार पैनल का पूरा घेर रेडी हो गया है। पूरा वेस्ट हमारा जो है इक्वल आ गया है और सारी कलीज में साइड में भी मैंने ये लेसिंग कर दी है। अब इसके नीचे के फ्रिल के लिए देखिए, ये वाला जो हमने कट किया था इसे मैंने सारे जॉइंट कर लिए और वन साइड में मैंने हेमिंग करी है। हेमिंग इसलिए की है क्योंकि ये जो फ्रिल डलेगी वो इसके ऊपर से डलेगी इस तरह से, और फ्रिल का थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पर अपर साइड में ऐसा लुक आएगा ये इस तरह से, और नीचे में यही वाली सिंगल लेसिंग नीचे पूरे बॉर्डर में लगाएंगे। तो चलिए मैं आपको फ्रिल करके बताती हूँ। फ्रिलिंग के लिए देखिए, अब यहाँ से हम एक साइड से स्टार्ट करेंगे, किसी भी एक तरफ से, और सबसे पहले फैब्रिक को थोड़ा सा छोड़ते हुए, ताकि हम जब लास्ट में एंड करेंगे तो यहीं पर हम स्टिच करेंगे वापस से, और 1/2 इंच की डिस्टेंस पे ऊपर की तरफ फैब्रिक पे, ये वाला फैब्रिक जो है उसके 1/2 इंच की डिस्टेंस पे इस तरह से देखिए हमें बस छोटी छोटी सी प्लेट्स डालते हुए पूरा कंप्लीट करना है। ये देखो बिल्कुल छोटी छोटी सी प्लेट्स डालेंगे, और जो हमने हेमिंग की है वही पार्ट है इस साइड में, आपको दिख रहा होगा ये हेमिंग की हुई है, और ये हेमिंग किया हुआ ही पार्ट हमारा इधर रहेगा। और अभी इसका मैं लुक आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह का लुक आएगा। ये हमें इसके ऊपर से ही इस तरह से ही लगाना है, फ्रिल को लगा करके टर्न नहीं करना, ये डायरेक्ट अब स्टिच हो रही है ये फ्रिल। तो एक भी स्टेप मिस ना करें, आप बहुत ही ध्यान से देखें। बहुत छोटी छोटी सी बारीक सी प्लेट्स बना रहे हैं, इस तरह से देखिए। एक पैनल में हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये प्लेट्स किस तरह से लुक देंगी इस घेर को, जब हम हेमिंग करके डायरेक्ट ऊपर से फ्रिल अप्लाई कर रहे हैं। इस तरह की फ्रिल्स जो किड्स के फ्रॉक में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती, किड्स की जो रेडीमेड फ्रॉक आती हैं उन फ्रॉक्स में इस तरह की फ्रिल देखने को बहुत ज़्यादा मिलती हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आता है इन फ्रिल्स का। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये दिख रहा है आपको, ये हेमिंग वाला पार्ट ऐसे ऊपर में रहेगा, और ये हमारी छोटी छोटी सी प्लेट्स से ये फ्रिल कितनी ब्यूटीफुल बनकर रेडी हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह की जो प्लेट्स डालते हुए फ्रिल को हम पूरे घेर में अप्लाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए फ्रिल भी हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है, और इसका घेर देखिए कितना ब्यूटीफुल सा आया है, और फ्रिल के नीचे में भी यहाँ पर देखिए आप मैंने लेसिंग कर दी है। और इस तरह की फ्रिल भी देखिए, ये जो हमने पीको करके यहाँ पे फ्रिल डाली है अपर पार्ट से, बहुत ही ब्यूटीफुल रेडी हुई है। दोनों साइड में इक्वल हमने प्लेट्स डाली हैं, किसी भी साइड में कम या ज़्यादा प्लेट्स नहीं की हैं। तो ये नीचे का हमारा घेर बनकर रेडी हो गया है। अब इसमें अपर पार्ट जॉइंट करके मैं इस फ्रॉक का आपको फाइनल लुक शो करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी फ्रॉक बनकर कंप्लीट हो गई है। कितना ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा है इसका। ये पूरा ऐसा लग रहा है जैसे गोल्डन एम्ब्रॉयडरी की हुई है, और ये वेस्ट में मैंने जॉइंट कर दिया है कली वाला पैटर्न, और देन उसके नीचे ये फ्रिल आया है। यहाँ स्लीव्स पर आप देख सकते हैं, स्लीव्स पर 2 लाइंस मैंने ये पतली वाली लेसिंग की है, प्लस साइड में ट्रायंगुलर लेस, बिल्कुल पतला वाला ट्रायंगुलर लेस अप्लाई कर दिया है। तो इस तरह से ये हमारी जो कुर्ती पैटर्न फ्रॉक थी वो बनकर कंप्लीट हो गई है, और डिज़ाइनर फ्रॉक बनकर कंप्लीट हो गई है। 6 मीटर फैब्रिक में ये पूरी फ्रॉक बनकर रेडी हुई है। तो आपको ये फ्रॉक बनाने की वीडियो कैसे लगी डिज़ाइनर वे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियोस में बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइनर आइडियाज़ और बुटीक मैनेजमेंट टिप्स लेकर आने वाली हूँ। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।